हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स के बारे में स्टडी है। करंट के जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं उन तमाम को हम इस चैप्टर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। कहां पर इसका हम यूज करते हैं? डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं। आपका जो इलेक्ट्रिक मीटर है वो मैग्नेटिज्म के डिफरेंट प्रिंसिपल्स के ऊपर काम कर रहा होता है। डीसी मोटर के अंदर ये यूज होते हैं। आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो भी इन्हीं प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हुए हम जनरेट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को अच्छे तरीके से सीखना आपने, कंसेप्चुअल भी है। तो आज हम इसका पहला टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा पहला टॉपिक है जी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ स्टेडी करंट। स्टेडी करंट क्या होता है? स्टेडी करंट ऐसा करंट जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, यानी कांस्टेंट करंट फ्लो करता रहे, तो हम बोलेंगे स्टेडी करंट है। ओके, अब इसका मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, इसका क्या मतलब होता है, उसको समझते हैं। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सीखेंगे ताकि हमें कंसेप्ट को सीखने में कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? एक मैग्नेट है, लेट्स सपोज ये एक मैग्नेट है, इसके आसपास एक खास रीजन होता है कि उस रीजन के अंदर अंदर अगर कोई मैग्नेट आता है तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन को फील करता है। लेकिन अगर इस फील्ड से, इस इलाके से बाहर होगा तो किसी किस्म की कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन फील नहीं करेगा। इस इलाके को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। यानी यहां कोई मैग्नेट रखूंगा, नो अट्रैक्शन, यहां भी नो अट्रैक्शन, यहां भी नो अट्रैक्शन या रिपल्शन, कुछ भी, फोर्स अट्रैक्शन या रिपल्शन दोनों हो सकती हैं। यहां रिपल्शन होगी, यहां अट्रैक्शन होगी। ओके, लेकिन जैसे ही मैं इस रीजन के अंदर आऊंगा तो अब अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। इससे पहले नहीं थी। यहां इस रीजन के अंदर होगा एंटर तो यहां अट्रैक्शन स्टार्ट हो गई, यहां पर आऊंगा तो अट्रैक्शन स्टार्ट होगी। अब इस रीजन के अंदर अंदर अट्रैक्शन करता है, इस रीजन से बाहर अट्रैक्शन नहीं करता। तो ये जो रीजन है, इस रीजन को हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेट के गिर्द एक ऐसा इलाका है, एक ऐसा रीजन है कि जहां पर कोई दूसरा मैग्नेट आएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को एक्सपीरियंस करेगा। अब अट्रैक्शन या रिपल्शन ये डिपेंड करता है कौन सा पोल किस पोल के सामने आ रहा है। अगर नॉर्थ के सामने आएगा तो डेफिनेटली रिपल्शन होगी, नॉर्थ साउथ के सामने आएगा तो फिर अट्रैक्शन होगी। ओके, तो याद रखें स्टूडेंट्स, जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। मैग्नेटिक फील्ड, इस करंट, जो भी कंडक्टर ऐसा होगा जिसमें से करंट पास करेगा उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। इसको एम्पेज ने डिस्कवर किया था। अब इसका हमें कैसे पता चलेगा कि यहां मैग्नेटिक फील्ड बनी है? हमें तो नजर नहीं आती मैग्नेटिक फील्ड। फिर हमें कैसे पता चलेगा कि इस कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बन चुकी है? उसके लिए एक एक्टिविटी है हमारे पास। ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को यहां से लेके यहां तक पीस ऑफ रॉड कह लें या कंडक्टर कह लें आप उसको, और एक कार्डबोर्ड लेंगे। कार्डबोर्ड के सेंटर में आपने सुराख बनाना है और उसमें से ये रॉड आपने पास करानी है। जैसे ही आपने उसमें से ये रॉड पास कराएंगे तो उसके बाद आपने इसके दोनों टर्मिनल को बैटरी से कनेक्ट कर देना है। जब आप बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जब करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, लेकिन हमें वो नजर नहीं आती। उसी को मालूम करने के लिए हमने ये एक्सपेरिमेंट किया। एक छोटा सा कंपास नीडल होती है, यहां पे ये आपको दिखाई दे रही है। जैसे कि डायरेक्शन फाइंड करने के लिए नॉर्थ और साउथ पोल का छोटा सा होता है कंपास बार, वो हम यूज करते हैं, वैसे ही हम इसको भी यूज करेंगे। अब इसको आप डिफरेंट पोजिशंस के ऊपर रखेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। यानी इसके अंदर जो पिन है ऐसे ऐसे रोटेट करती है, ऐसे ऐसे घूमती है आगे पीछे। जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को हुई तो इस तरफ में ये ऐसे आ जाएगा। अगर यहां मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हुई तो ये ऐसे अलाइन हो जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हुई तो फिर ये इस तरह से अलाइन हो जाएगा। तो मतलब इस तरह से ये एरो आगे पीछे मूव करती है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को सेट कर लेती है। तो इससे हमें पता चला कि इस रीजन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की है, सर्कल्स में कैसे बनी हुई है, वो कैसे पता चला हमें? जब आप यहां पर रखेंगे इसको
और डिफरेंट पोजीशन के ऊपर, पहले आपने इसको यहां पर रखा, फिर आपने इसको यहां पर रखा, फिर यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, हर तरफ आपने रखा, तो इसकी डायरेक्शन चेंज होती गई। यहां पर इसकी डायरेक्शन लेट्स सपोज अगर यूं थी तो यहां पे ऐसे हो गई, यहां पर इस तरह से, यहां पर इस तरह से, तो डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती रही। तो जिससे हमें पता चला कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सर्कल्स की फॉर्म में है, डिफरेंट सर्कल्स हैं, ये देखिए आप। इसके अलावा आप आयरन का जो पाउडर है उसको भी यूज कर सकते हैं, आप इसके ऊपर रखेंगे वो भी आपको कंसिस्टेंट सर्कल्स नजर आएंगे इस तरह से। तो हमें पता चला कि ये मैग्नेटिक फील्ड सर्कल्स में बनती है और इसकी प्रॉपर डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब वो कैसे पता चला? पहले हमने करंट को इस तरह से अरेंज किया कि पॉजिटिव पॉइंट नीचे रखा, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल ऊपर रखा। अब इसमें करंट यहां से ऐसे फ्लो कर रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, तो इस वक्त इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, वो इस तरह से है, ऐसे। लेकिन जब आपने इसकी पोलैरिटी रिवर्स कर दी, ये पॉजिटिव बना दिए, ये वाला नेगेटिव बना दिया, यानी इसके पोल्स चेंज कर दिए। अब पॉजिटिव ऊपर होगा, नेगेटिव नीचे, तो डेफिनेटली करंट ऊपर से नीचे ऐसे आएगा, इधर से। कन्वेंशनल करंट की हम बात कर रहे हैं। अब ये चीज स्टडी की गई कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई। पहले मैग्नेटिक फील्ड यहां से इस तरह मूव कर रही थी और अब मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स डायरेक्शन में हो गई। तो पता चला कि करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई है। इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड को मालूम कर सके। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड को मालूम करने के लिए फिर एक असूल भी बनाया गया। वो क्या है? जिसको हम राइट हैंड रूल कहते हैं। तो राइट हैंड रूल क्या कहता है, किस तरह से हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को मालूम कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इसमें से करंट पास कर रहा है। राइट हैंड रूल ये कहता है कि आप कंडक्टर को अपने राइट हैंड में इस तरह ग्रिप करें कि आपका थंब करंट की डायरेक्शन में हो। थंब अगर करंट ऊपर को जा रहा है, थंब करंट की डायरेक्शन में कर लें। उसके बाद ऐसे फिंगर्स को कर्ल करें इसको ग्रिप करने के लिए, ऐसे। तो जो कर्लिंग फिंगर हैं ये इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होंगे, ऐसे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि करंट ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है? इस केस के अंदर देखिए, जब हमने पॉजिटिव टर्मिनल नीचे रखा, नेगेटिव टर्मिनल ऊपर रखा, अब यहां से करंट पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ या हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है कन्वेंशनल करंट। हम कन्वेंशनल करंट की ही बात कर रहे हैं। यहां से करंट फ्लो करता हुआ इसमें से फ्लो करता हुआ ऐसे आए। अब यहां से नीचे से ऊपर जा रहा है करंट इस रॉड के अंदर, तो हमने इसको इस तरह रखना है कि हमारा थंब अप साइड हो, ऐसे अपवर्ड। अब इसको ऐसे ग्रिप करेंगे, ठीक है? तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास आ जाएगी इस तरह से। इसी तरह अगर करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो, यानी कैसे पता चला? पॉजिटिव ऊपर होता, नेगेटिव नीचे होता। अब करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल यानी ऊपर से नीचे आ रहा होता, फिर हम क्या करते? फिर हम थंब की डायरेक्शन नीचे रखते हैं, ऐसे ऐसे, इसको यूं ग्रिप करते, फिर हम ऐसे। तो अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, करंट डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। जब करंट अपवर्ड होगा फिर यूं हाथ रखेंगे, ऐसे ऐसे रखा हाथ, ये। तो इस तरह से हम राइट हैंड रूल की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, ये तो था सिंपल कंडक्टर की हमने बात की, जिसके अंदर हमने देख लिया कि जब कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो करता है उस वक्त उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे मालूम कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल हमने डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, सोलेनॉइड की तरफ आते हैं। सोलेनॉइड से आने से पहले ये वही रूल है, आपको मैंने जो बता दिया, ग्रास्प द वायर इन योर राइट हैंड in such a way that your thumb is pointed in the direction of current. Curling finger will indicate the direction of magnetic field. ये हम डिस्कस कर चुके हैं, तो no need to read again and again. Okay. अब हम बात करते हैं सोलेनॉइड की। सोलेनॉइड पहले होता क्या है, और सोलेनॉइड के अंदर से जब करंट पास करता है तो फिर कैसी मैग्नेटिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, और इससे मुतालिक तमाम इंफॉर्मेशन अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं सोलेनॉइड को। व्हाट इज सोलेनॉइड? सोलेनॉइड आपके सामने ये पिक्चर आपको नजर आ रही होगी, ये एक स्प्रिंग लाइक कंडक्टर है, यानी एक वायर है। वायर को आप ऐसे बाउंड कर लें, बाउंड करके स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लें जिसमें लूप्स आ जाएं, ऐसे क्लोज लूप। तो ये डिफरेंट लूप्स मिल जाती हैं, तो आपके पास ये सोलेनॉइड बन जाता है। जब सोलेनॉइड भी एक क्योंकि कंडक्टर है, हम पढ़ चुके हैं कि जब कंडक्टर में से करंट पास करता है
तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब अलग अलग लूप की अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये सब की मैग्नेटिक फील्ड ऐड होने के बाद एक नेट मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है। वो किस तरह का होता है वो ये आप देख सकते हैं। इस तरह जब सोलेनोइड में से करंट पास करता है, यहां पर हमने इसका पॉजिटिव पोटेंशियल, यहां पर नेगेटिव, इसमें से करंट फ्लो किया, तो फ्लो करने के साथ साथ इसमें से मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से आपको मालूम हुई। कैसे पता चल सकता है? जिस तरह हमने इसकी मैग्नेटिक फील्ड को गैस किया है तो इसको भी हम गैस कर सकते हैं। इसकी डायरेक्शन इजीली फाइंड की जा सकती है। तो जब हमने एग्जामिन किया इसकी मैग्नेटिक फील्ड को, तो हमें बिल्कुल ऐसी ही मैग्नेटिक फील्ड मिली जैसे कि एक बार मैग्नेट की। बार मैग्नेट कैसा होता है? जैसा कि आपने लैब में देखा होगा, जो अक्सर मैग्नेट पड़े होते हैं इस तरह की शेप के, जिसमें एक साइड रेड होती है, एक साइड ब्लू होती है, जिसमें एक नॉर्थ और एक साउथ पोल होता है। अब उसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल ऐसी ही मैग्नेटिक फील्ड होती है जैसे कि इस सोलेनोइड की गिर्द आप देख रहे हैं। तो इस बेस के ऊपर हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं, क्योंकि वैसे ये मैग्नेट नहीं था। जब हमने इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो बिल्कुल ऐसे बिहेव करने लगा जैसे कि एक बार मैग्नेट होता है। तो इसलिए हमने कहा ये हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की एड से हमने इसको मैग्नेट बनाया है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं अभी हम। A temporary magnet which is created when the current flow through a coil is called electromagnet। यानी एक ये टेम्परेरी मैग्नेट होता है जो कि किसी कॉइल में से, कॉइल ये सोलेनोइड को आप कॉइल भी कह सकते हैं, कॉइल में से करंट पास कराते हैं तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। जैसा कि आपको बता चुका हूं कि ऐसी ही मैग्नेटिक फील्ड ये बनाता है जैसे कि एक बार मैग्नेट बनाता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ओके, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो अब सोलेनोइड में से भी, क्योंकि उसमें से जब करंट पास करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड हमने डिस्कस कर ली। अब देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में हमने ये डिस्कस किया कि ये बार मैग्नेट की तरह होती है। तो बार मैग्नेट में तो नॉर्थ पोल भी होता है, साउथ पोल भी होता है। हमें कैसे पता चलेगा भाई इसका ये पोल जो है वो नॉर्थ पोल है और ये पोल जो है वो साउथ पोल है? तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गई सोलेनोइड, इसमें से करंट पास किया, मैग्नेटिक फील्ड की तरह ये बिहेव कर रहे, मैग्नेटिक फील्ड इसने प्रोड्यूस की और एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव किया। ओके, अब हमने ये मालूम करना है कि इसमें कौन सी साइड जो है वो नॉर्थ है और कौन सी साइड जो है वो साउथ है। उसके लिए आपने फिर राइट हैंड रूल अगेन यूज करना है। राइट हैंड रूल क्या कहता है कि आपने इस करंट कैरिंग कॉइल को इस तरह से ग्रिप करना है कि अब आपकी जो कर्लिंग फिंगर है वो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हो। लेट्स सपोज करंट इसमें यूं जा रहा है, इस तरह से ऐसे घूम के जा रहा है, तो आपने इसको इस तरह ग्रिप करना है कि आपकी घूमती हुई उंगलियां, कर्लिंग फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हो, ऐसे। तो फिर जो थंब है वो इंडिकेट करेगा नॉर्थ पोल को। फिर से सुने, सोलेनोइड के अंदर नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है, जब आप ये मालूम करना चाह रहे होते हैं तो फिर आपने क्या करना है, आपने इस सोलेनोइड को इस तरह से ग्रिप करना है कि आपकी घूमती हुई उंगलियां इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हो। जब ये करंट की डायरेक्शन में होंगी तो फिर ऑटोमेटिकली जो थंब है वो आपका इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ होगा। तो इस तरह से आप आसानी से मालूम कर सकते हैं कि ये साइड जो है वो नॉर्थ है और ये वाली साइड जो है वो साउथ है। तो इसको हम पढ़ भी लेते हैं इसकी डेफिनेशन को। इफ वी ग्रिप द कॉइल इन अवर राइट हैंड बाय कर्लिंग फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, आवर थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। तो आपने एक बात याद रखनी है कि हम जो करंट की बात कर रहे हैं, हम कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं। तो जो फिंगर्स हमने कर्ल करनी है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में, यानी अगर ये टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट है, अब ये इस तरह से फोल्ड हो रही है वायर, तो डेफिनेटली करंट जो है वो यहां से इस तरह मूव करेगा इसके अंदर। तो राइट हैंड रूल की हेल्प से हम ये मालूम कर सकते हैं कि इसका कौन सा पोल जो है वो नॉर्थ है और कौन सा पोल जो है वो साउथ है।